नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं नवी और बात करेंगे यहां पर शुगर स्टॉक्स के बारे में और शुगर से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, एक आर्टिकल है कि पिछले स्तर की तुलना में इस बार घट गया चीनी का उत्पादन, यानी कि पिछले साल की तुलना अगर कंपेयर करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल चीनी की जो सेल है और जो प्रोडक्शन है वो कम हुई है। रीज़न क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा शुगर स्टॉक्स के ऊपर। तो सहारनपुर जनपद में चीनी मिलों का स्तर जारी है, परंतु इस बार पिछले साल की तुलना में चीनी का उत्पादन कम हुआ है, जबकि गन्ने की रिकवरी भी ठीक आ रही है। इस बार चीनी मिलों ने 1 अप्रैल तक 41.86 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया था, जो कि पिछले साल की तुलना में कम है। हालांकि विभाग का मानना है कि पिछले साल की तुलना में कम गन्ना पेराई हुई है, तो चीनी का उत्पादन भी घटा है। यहाँ पर देखिए, सभी बोल रहे हैं कि गन्ना पीछे से कम आया है, तो जब शुगर केन कम होगा तो वाइट शुगर भी कम होगी, जबकि मेन रीज़न यहाँ पर ये भी नहीं है। पिछले साल से कंपेयर करें तो 2.35 लाख टन क्विंटल यहाँ पर चीनी जो है टन है वो कम हुई है। उसके पीछे सिंपली सा रीज़न यहाँ पर सिर्फ ये निकल के आ रहा है कि शुगर मिलों ने अपना जो फोकस है वो वाइट शुगर से हटा के इथेनॉल के ऊपर ज़्यादा कर दिया हुआ है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये हमें फ़र्क देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही साथ अगर कल की बात करें तो शरद पवार जी ने भी ये चीज़ें कही थी कि शुगर मिल को अगर सर्वाइव करना है तो उन्हें अपने आप को शिफ्ट करना पड़ेगा वाइट शुगर से हट के इथेनॉल की तरफ, और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें ये कर रही हैं पहले से। और इस बार पिछले साल ये भी था कि डोमेस्टिक मार्केट में कम जो थी डिमांड कम थी, ग्लोबल मार्केट में डिमांड ज़्यादा थी, पैसा भी वहाँ से ज़्यादा आ रहा था, तो शुगर मिल वाइट शुगर का प्रोडक्शन करके ग्लोबल मार्केट में दे रही थी। लेकिन यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जो बाहर प्रोडक्शन, जो हमारी इंडिया से प्रोडक्शन होके बाहर एक्सपोर्ट की जाती है वाइट शुगर, उस पर थोड़े टाइम के लिए रोक लगा देंगे ताकि जो डोमेस्टिक नीड है वो पूरी हो सके। तो ऐसे में शुगर मिलों को यहाँ पर प्रॉफिट भी कम होगा, तो वो अपना ज़्यादा फोकस इथेनॉल की तरफ ही कर रहे हैं। तो ये जो गिरावट है ये तब आ रही है, बेसिकली इसका इम्पैक्ट शेयर पे पड़ेगा, लेकिन ना मात्र, क्योंकि जब उनके रिजल्ट आएंगे तब ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। और जब भी कभी भी वाइट शुगर का जब लास्ट प्रोडक्शन होती है उसके बाद उन्हें कम से कम 1 साल के लिए स्टोर करना पड़ता है उसे सेल आउट करने से पहले। तो ऐसे में जब तक वो 1 साल के लिए उनके पास पड़ी रहती है तो उसके ऊपर उन्हें जो इंटरेस्ट पड़ता है वो भी पे करना पड़ता है। ऐसे में ये एक घाटे का सौदा आप बोल सकते हैं कि हो जाता है। तो कंपनी जो शुगर मिल्स में है वो धीरे धीरे शिफ्ट कर रही हैं वाइट शुगर से हटके इथेनॉल की तरफ। तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ भी है ये, वैसे कंसीडर करें कि उनका फोकस इंक्रीज़ हो रहा है। इससे क्या होगा कि जितने भी फार्मर्स हैं उन्हें जो पैसे हैं वो जल्दी मिल जाएंगे, क्योंकि इथेनॉल के अगर बात करें तो उसमें हमें जो पेमेंट है वो अराउंड 3 मंथ के बीच में आ जाती है। तो ऐसे में जो शुगर केन के फार्मर्स हैं उन्हें आराम से वो पैसा दे दिया जाएगा, तो इससे वो अपनी अगली फसल भी बीज सकते हैं। तो डेफिनेटली उन्हें भी फ़ायदा होगा, उन्हें फ़ायदा होगा तो शुगर मिल्स को फ़ायदा होगा, शुगर मिल्स को फ़ायदा होगा तो एज ए शेयर होल्डर, एज ए इन्वेस्टर हमें भी प्रॉफिट होगा। तो बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही।